अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे थे और पिछले चैप्टर में हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या है और इसमें कॉलम किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये सारा कुछ हमने देखा था। इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये दोहराया था कि ये डाटा जो है एक खास अरे के अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अरेंज करके इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देने से जो शेप बनती है उसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली जो लाइनें हैं इनको कॉलम्स का नाम देते हैं और हॉरिजॉन्टली जो लाइंस बनती हैं इनको रोज का नाम देते हैं। हमने कॉलम्स और रोज की डेफिनेशन भी पढ़ी। इसके बाद फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मतलब पढ़ा। किसी एक मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। आइए अब आगे मजीद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज 2. We are going to solve the question number 2. Question number 2 is saying that which of the following matrices are equal. कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी है। आइए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ये अलग-अलग दोनों मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड ऑन देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए बी के तब बराबर होगा एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी। जब ये बराबर होंगे तो हम इनको लिख देंगे कि ये ए जो है ये बी के बराबर है। कब? जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इनको क्या होगा, आइए देखिए। वो कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दो शराइत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में इक्वल हों। हमने बात की दो मैट्रिक्स की, यहाँ पर है ए, यहाँ पर हो बी, फर्ज करें यहाँ पर हो सी, यहाँ पर हो डी। ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसके अंदर ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है, यानी 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से कॉलम बी के अंदर भी 2 कॉलम और 2 रो हों तो फिर हम बात करने की तरफ बढ़ेंगे। जब ऑर्डर सेम हो गया हमारे पास ए का ऑर्डर जो है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 बाई 2, 2 कॉलम और 2 रोज और 2 कॉलम। फर्दर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये ऑर्डर भी 2 बाई 2 हो गया। अब 2 बाई 2 है तो इन दोनों का इक्वल होना मुमकिन हो सकता है, लेकिन तब तक ये फाइनल मुमकिन नहीं होंगे जब तक इनकी मुकम्मल एंट्रियां जो हैं वो एक दूसरे के बराबर ना हों। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास पहली एंट्री जो है वो ए है, तो इससे मुराद है कि इसी जगह पर, इसी लोकेशन पर, पहली कॉलम में और पहले रो में हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर भी ए मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इससे मुराद ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, सेम। इसी रो की सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है, बी। अब इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, बी है। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट सेकंड रो की पहले एलिमेंट क्या है, सी, और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास सी है। यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। इससे मुराद ये हुआ कि इसका एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर है और ऑर्डर भी इनका सेम है। दोनों शराइत हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों पूरी होगी, और दूसरी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ये सारी के सारी दोनों आपस में इक्वल होगी। इट्स मीन मैट्रिक्स, हम कह सकते हैं हमारा सोल्यूशन ये बताता है हमें कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब फर्ज करें हमारे पास अगर किसी एक मैट्रिक्स में, मिसाल के तौर पर हम ये समझने के लिए ये लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास यहाँ ए बी सी और डी, जबकि मैट्रिक्स बी जो है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट होते हैं ए बी सी और यहाँ पर ई, ए बी सी डी, और इसमें ए बी सी ई, तीन एलिमेंट आपस में बराबर हैं, जबकि एक एलिमेंट यहाँ डी है और यहाँ ई है, ये सिर्फ इक्वल आपस में नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। पहली कंडीशन तो पूरी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, बट ऑन द अदर साइड द सेकंड कंडीशन विच इज सेइंग दैट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसमें 3 एंट्रियां बराबर हैं मगर एक एंट्री का फर्क है कि डी और ई ये दोनों आपस में फर्क आ रहा है। इस वजह से हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। जी बिल्कुल, बहुत आसान अंदाज। हम इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सवालात हैं इनकी तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ चंद मैट्रिक्स आप जैसे शक्ल पर देख रहे हैं, ये ए से लेकर जे तक मैट्रिक्स दिए गए हैं। इनके अंदर कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है हम उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर ये देखने के लिए कि हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इससे मुराद ये हुआ है इसका ऑर्डर जो है वो 1 बाय 1 है। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड मैट्रिक्स बी, इसके अंदर हमारे पास 3 और 4 2 एलिमेंट है, लेकिन ये इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं ये हम देखेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ रो, हॉरिजॉन्टली जो लाइन चल रही है वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन के अंदर 2 लफ्ज है 3 और 5, मगर वर्टिकली जो है इसके अंदर 2 लाइनें हैं, 3 वाली लाइन अलहदा है, 5 वाली लाइन अलहदा है। तो ये इससे मुराद ये हुआ कॉलम्स इसके अंदर 2 हैं, तो बिल्कुल कॉलम्स 2 हैं। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स और कौन सा है देखते हैं। पहले 1 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और कौन सा है। 1 बाय 2 का मैट्रिक्स डी मौजूद है, लेकिन अब इसके बाद एंट्री जो है वो सेम नहीं हो रही। इससे मुराद ये हुआ कि ये इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है इसके अलावा जिसका ऑर्डर इतना हो, आइए देखिए एक मैट्रिक्स है आई मैट्रिक्स जो है, आई मैट्रिक्स के अंदर हमें लिख के उसने एंट्रीज दी हुई हैं 3 एंड 3+2। अब यहाँ मुख्तसर अंदाज में अगर हम लिखेंगे तो ये 3 जो है ये एज इट इज़ है, बट ये 3+2 मीन्स इन दोनों को जमा करके हम मुख्तसर लिख सकते हैं। ये 3 है और इसके साथ दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है 3+2, दोनों को जमा करके लिखा जा सकता है। दोनों को जमा करके हम लिखेंगे तो ये क्या होगा 3 + 2 5 के इक्वल होता है। ये है मैट्रिक्स हमारे पास आई। हमने इसको जो ये मिक्सचर दिया हुआ था 2 अल्फाज के दरमियान में 2 हिस्सों के दरमियान में जमा था, दोनों को जमा करके 5 आ गया। तो हम ये देखें कि मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी के अंदर भी हमारे पास 3 और 5 के 2 फिगर्स थे, और मैट्रिक्स आई जो है इसके अंदर भी 2 फिगर थे। ऑर्डर इसका 1 रो एंड 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 1 रो एंड 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो गया। ऑर्डर इज द सेम और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। वी कैन से दैट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। आइए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 1/2, मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 1/2 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कॉलम है जबकि एक रो है जबकि 2 कॉलम है। तो इसी तरह से कॉलम डी के अंदर मैट्रिक्स डी के अंदर यही चीज़ मौजूद है मगर एलिमेंट सेम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं
डी, मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर इसका ऑर्डर तो 1/2 है, और 1/2 का हमारे पास ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो बी भी है, मगर एलिमेंट्स में फ़र्क है। और इसके बाद हमारे पास, जी बिल्कुल बिल्कुल आपने तो सोचा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं आ रहा। हमें सर्च करना है कि कौन कौन से इक्वल हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स ई की। मैट्रिक्स ई के अंदर, जी बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमाया आपने। हमने सबसे पहले यहाँ पर देखना है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं। अब बिल्कुल इसी के नीचे हमें मैट्रिक्स एच नज़र आ रहा है। मैट्रिक्स एच के अंदर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, और बिल्कुल एलिमेंट्स जो है वो 100% मैच कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन मैट्रिक्स ई इक्वल टू मैट्रिक्स एच। अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? मैट्रिक्स एफ नहीं नज़र आ रहा, किसी के इक्वल नहीं नज़र आ रहा। चलें आगे बढ़िए। मैट्रिक्स जी, मैट्रिक्स जी, बिल्कुल थोड़ा सा गौर करें ज़रा, बिल्कुल देखिए। आइए दोबारा मैट्रिक्स जी को हम लिखने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स जी क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स जी के अंदर लिखा हुआ है, हमें गिवन डाटा है 3 - 1 एंड 3 + 3। जी बिल्कुल आप पहुंच गए, दुरुस्त पहुंचे। इसको बिल्कुल सॉल्व करते हैं, मुख्तसर करते हैं। 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स जी का सोल्यूशन। हमने इससे पीछे मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ का डाटा क्या था? 2 एंड 6, ये दोनों इक्वल आपस में हो रहे हैं। एफ इज इक्वल टू, मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैट्रिक्स जी को हमने इक्वल कर दिया। मैट्रिक्स एच जो है ये ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं। मैट्रिक्स एच इक्वल टू मैट्रिक्स ई, हम ये प्रूव कर चुके हैं। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स आई को भी बिल्कुल हम इक्वल जो है वो बी के बनाकर दे चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। एक मैट्रिक्स बाकी बच गया, जे। जे मैट्रिक्स क्या कहता है? जे मैट्रिक्स इज equal to 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 and 2 + 0। आइए इसको मुख्तसर करके लिखने की कोशिश करते हैं। 2/2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 इक्वल टू। हमने इसको मुख्तसर करके लिखने की कोशिश की मैट्रिक्स जे। अब इसके साथ बिल्कुल देखिए कि ये किस मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। ये मैट्रिक्स हमारा एच, मैट्रिक्स ई, ये बिल्कुल सेम ऑर्डर और सेम डाटा के साथ हमारे पास मौजूद हैं। इससे मुराद ये हुआ है मैट्रिक्स जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एच। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल हमने समझने की कोशिश की। मैट्रिक्स इक्वल आपस में किस तरह से हैं।